अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, मज़े में हैं। चलें, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखें, आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। अच्छा जी, अभी है जी सुबह का टाइम, 6 बज रहे हैं। यहाँ पर मौसम देखें, हवा है बहुत मज़े की। यहाँ पर जी हो रही है सफाई। मैंने कहा सफाई कर लेते हैं। वलीजा को मैंने उठाया जल्दी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पर जी पड़े हैं कुछ बर्तन, तो मैंने कहा इनको धो लेते हैं। गिलास वगैरह थे, रात को हम लोग लस्सी बनाते हैं तो उसके बर्तन पड़े हुए थे। और ये जो रोटी वाला डब्बा है, मैंने कहा इसको भी धो लेते हैं साथ। वैसे तो हम लोग रात को बर्तन नहीं रखते, लेकिन पता नहीं ये एक कैसे रह गया। लस्सी वाला गिलास था और इसमें हम लोग लस्सी बनाते हैं, तो मैंने कहा पहले इनको धो लेते हैं। इधर मैंने ना चाय रखा है बनाने के लिए, अब अल्लाह करे कि वो गिर ना आ जाए नीचे। मैंने ऐसे आहिस्ता किया तो है, मैंने कहा पहले ये धो लेते हैं क्योंकि रोटी वगैरह भी रखनी है। तो इसको तो इस डब्बे को तो मेरी आदत है वैसे नॉर्मली धोने की। बस्ता होता है क्योंकि सुबह पराठे होते हैं ना, तो फिर वो कपड़े में नहीं लिपटते क्योंकि वो फिर सारा घी लग जाता है। शुक्र है गाइस, यहाँ पर मेरी चाय नहीं गिरी नीचे, क्योंकि गिरने ही वाली थी। तो मैं टाइम पे पहुँच गई हूँ। चूल्हा तो मैंने आहिस्ता किया था, मगर पता नहीं शायद तेज़ हो रही है। बस चाय हमारी होने वाली है रेडी। तो मैंने वहाँ पर बनाए हुए पेड़े, मैंने कहा कि थोड़े से वो हो जाए क्योंकि आटा पड़ा हुआ था फ्रीज़र में। और ये देखें पेड़े बन चुके हैं। इतनी मक्खियाँ हमारे घर होती हैं ना, समझ नहीं आती। और वहाँ पर मज़े की हवा चल रही है और आज बहुत मज़ा आ रहा है नाश्ता बनाते हुए भी। मौसम अच्छा है, बारिश का कहा हुआ है। अल्लाह करे बस खैर की बारिश हो। बर्तन यहाँ से उठा लेते हैं, इनको रखते हैं किचन में। नाश्ता बना के ना उसके बाद मैं किचन फिर ठीक करूँगी यहाँ पर, क्योंकि किचन के हालात भी कुछ ख़राब हैं, अच्छे नहीं हैं। आज इसको भी सेट करते हैं। कल मैंने क्यों नहीं किया, पता नहीं कल मैंने क्यों नहीं किया। रोज़ बस मैं कहती हूँ कि इस तखपोश को अंदर रखेंगे, लेकिन पता नहीं ये अंदर कब रखेंगे हम इसको। इसको करते हैं हम इधर, थोड़ा सा सूख जाए, फिर इसमें रोटी डालनी है। बस चाय मैं ऐसे करती हूँ, थर्मास में डाल लेती हूँ, इसके बाद बनाते हैं रोटी। अभी की रोटी बन गई है, यहाँ मैंने तवा रखा है, गर्म हो गया। बस मैंने कहा साथ में पानी पी लेती हूँ, फिर भूल जाता है। और अब मैं बना रही हूँ रोटी अपने लिए। रोटी यहाँ मैंने डाल ली है, थोड़ी सी जल गई है पीछे से बेचारी, क्योंकि मैं पानी पी थी। मैंने कहा वो पी लूँ, फिर मुझे भूल जाता है। वहाँ पर अजवा ने एक नया रोला डाला हुआ है कि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनती। नया यूनिफॉर्म इसने पहना है और कहती है कि इसका जो बैन है वो इस तरह का है, उस तरह का। मैंने कहा अभी नया है।
आज गैस मुझे लगता है तेज़ है, रोटी हमारी ऐसे जलने को आ रही है। साथ चूल्हे का वो हाल हुआ है ना, बहुत बुरी हालत है। बस नाश्ता बना लें तो इसको भी साफ़ करते हैं साथ साथ, और सफाई वगैरह जो रहती है, सिर्फ झाड़ू लगाया अभी सहन का और बरामदे का, तो अभी सफाई भी वैसे रहती है। अभी लाइट भी आएगी देर, तब तक ये लोग नाश्ता कर लें और स्कूल चले जाएं। गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और किचन की पहले करते हैं सफाई। सबसे पहले ये करते हैं लाइट ऑन। झाड़ू वगैरह तो दे दी थी, बस इसकी सफाई करनी थी। आटा वगैरह गूंथते हैं ना इधर, तो सारा वो है, क्या कहते हैं, आटा पड़ा होता है, इसको इसमें रख देते हैं। सुबह सुबह अपना सफाई करने में भी मज़ा आता है, जैसे रोज़ की रूटीन है और एक काम हो। हाँ ये है, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, फिर बंदा कहता है बस आज तो रेस्ट करते हैं और कोई काम नहीं करना, या फिर काम हो ही नहीं जाता। मेरी आदत है कि सुबह बस जैसे काम हो तो ये सारी चीज़ें बस साफ़ हो। थोड़ा सा टाइम सफाई पे ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये है कि फिर बस सुकून हो जाता है कि सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हों। आज वलीजा और अजवा गए हैं स्कूल दोनों तो मैंने कहा पीछे से मैं करती हूँ काम, क्योंकि वलीजा काम करवा लेती है ज़्यादातर, सफाई वगैरह वो कर लेती है, फिर बर्तन भी धो लेते हैं साथ में, और कपड़े वगैरह भी। वैसे तो ताज़ा धोते हैं कपड़े, लेकिन कभी कभी फिर मशीन लगानी पड़ जाती है तो मशीन भी लगा लेते हैं, इकट्ठे धोते हैं। पर जी किचन की मेरी सफाई हो गई है डन, ये हो गया साफ़। लाइट कर लेते हैं ऑफ और फिर चलते हैं बाहर। बाहर जो है ना, झाड़ू वगैरह सिर्फ अभी दी है, बाकी सारा काम वैसे रहता है। थोड़े से अभी नाश्ता वगैरह किया तो थोड़े से बर्तन हैं। धूप इतनी निकली हुई है, मौसम चेक करें, बारिश का कहा तो है। मैं कहती हूँ अल्लाह करे ना आए, बस पहले इतनी ज़्यादा तबाही मच चुकी है ना पूरे मुल्क में, तो बस फिर अल्लाह करे कि ना आए बारिश। रात तो जो ज़लज़ला आया इतना ज़्यादा, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं सो रही थी। अम्मी लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा था, पता नहीं, वैसे तो मेरी आँख खुल जाती, लेकिन रात तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा जी, अभी हम करेंगे इसको साफ़, क्योंकि काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा पहले इसको कर लेते हैं साफ़, फिर उसके बाद करते हैं सहन की सफाई। पता नहीं आटा जो चिपक जाता है ना, बहुत मुश्किल से साफ़ होता है।
यहाँ पर जो रोटी बनती है ना, तो वलीजा की आदत है साथ ही रख लेती है। मैं अक्सर उठा लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि पानी ऊपर ना जाए, क्योंकि ना वो फिर क्या कहते हैं, गीली हो जाती है सारी रोटी। ऐसे तो सूख जाती है तो फिर वो इतना वो नहीं होती ख़राब, लेकिन जब नहीं होती तो फिर मैं ऐसे कहती हूँ कि इस इधर से हटा लिया करो, क्योंकि गुनाह होता है, बहुत सख्त साथ पड़ी होती है। किचन हमारा बड़ा होता ना तो चूल्हा उसके अंदर ही रखते। किचन इतना सा है कि अगर मैं ठहरूँ तो कोई दूसरा बंदा गुज़र नहीं सकता साथ से। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, जब मैं ठहरी थी तो मैं देख रही थी उसमें तो वो दूसरे बंदे की जगह नहीं है। एक तो मैं इतनी मोटी होती जा रही हूँ, पता नहीं लोग कैसे पतले हो जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हम लोग तो जो कुछ भी करें ना, दूसरी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और पतला नहीं होता बंदा। गाइस ये हो गया है साफ़। ये जो इसकी वो वाली, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुझे भी नहीं पता। वो मैंने उधर रखी हैं, बर्तन धोंगी तो साथ में उनको भी धोती जाऊंगी। और चूल्हा हमारा हो गया है साफ़। गाइस अभी मैं हो गई थी रेडी तो मैं थोड़ी टाइम पहले हुई थी। हमारे घर कुछ आए थे मेहमान जो अभी गए हैं, तो मैंने कहा वीडियो बना लूँ ज़रा। यहाँ पर जी मैंने धोए थे कपड़े, जो मेरी रोज़ की रूटीन है। जब तक ये ना धुले तो फिर सुकून ही नहीं आता। यहाँ पर बन रहा है सालन। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। यहाँ पर चिकन और आलू को वॉश किया है। ये जो मेरी बहन है ना, ये प्रेशर कुकर की जो है ना वो है दुश्मन, तो हर वक्त ये ना इसको ख़राब कर देती है। अब पता नहीं इसने क्या किया, गैस निकल जाती है, फिर इसने ना पोनी बांधी हुई है ताकि गैस ना निकले, लेकिन उसके बावजूद भी देखें निकल रही है। अगर मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ तो फिर ज़ोर से, तो फिर वो है जमा हो रही है, वरना तो ये निकल जाती है। फिर आजकल टमाटर और प्याज जो है ना वो गलते भी मुश्किल से हैं। यहाँ पर अजवा ठहरी है। किधर जा रही हो? सलाम नहीं करना होता, नज़र भी नहीं आ रही हो। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं मैक्रोनी लेने जा रही हूँ, चीज़ लेने जा रही हूँ। वाह, किसके लिए चीज़ लेने जा रही हो? आज मेरी बहन को भूख लगी, उसने बोला मेरे लिए चीज़ ले आओ, फिर मैं चीज़ भी लेने जा रही हूँ, मैक्रोनी भी। अच्छा, मुझे दोगी? मैक्रोनी कौन बनाएगा? आप या मैं तो नहीं अच्छा मैं बना लूँगी, फिर मज़े के बनाएंगे। फिर स्कूल गई थी, मज़ा आया था जी। वो नई सैंडल पहनी है, वो टूट गई है। हाँ वो सुबह को ना फिर इसने नई सैंडल पहनी है तो मेरे अब्बू कहते हैं कि फिर इन लोगों ने नई सैंडल ले ली है, अब देखना भाई ये तोड़ कर आएगी। और वैसे हुआ, वैसे माँ बाप जो होते हैं ना बिल्कुल सच ही बात करते हैं। अब हम हंस रहे हैं कि अब्बू ने सुबह सुबह ना वो पेशन गोई कर गए थे कि ये ना जूता तोड़ आएगी। क्या चीज़? आलू तो नहीं है मेरे ख्याल से। आलू पड़े तो हुए। ये तो चिका है, आलू गोश्त जो बन रहा है तो उसके लिए काट किए हुए हैं, तुम्हारे लिए तो नहीं रखे। तो आलू दे दें, फिर मैं अपने वहाँ डालूंगी। खाली अच्छी नहीं लगती, खाली मज़े की बनती है, मैं तुम्हें बना देती हूँ, अभी इतनी मज़े की बनती है। बात सुनो, सिरके तो है नहीं, क्या डालोगी इसमें? सिरका वो वाला है, चिली सॉस वाला है नहीं? चिल्ली सॉस जो पड़ा हुआ है, बाकी दो तो नहीं है, वो 3 सिरकों के साथ ही बनता है। एक से बनता है, हम लोग बनाते होते हैं, मुझे बहन ने बना दिया। किसने बना दिए थे? वो उसने बना दिया, जो आलू गोश्त बना दिया उसने। अच्छा, जिसने आलू गोश्त बनाया वो बना देगी तुम्हें? यहाँ पर आलू पड़े हुए हैं। ये उसके लिए है, आलू गोश्त जो वो बना रही है तो उसके लिए बने हुए हैं। ये चिकन ना करो, आराम से ठहरो। क्या चीज़? चिकन डाल ले इसमें। हाँ, चिकन इसने डाला है, अभी डालेगी। चलो जाओ तुम, फिर अज़ानों का टाइम हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा। गाइस तो यहाँ पर मौसम देखें, इतने प्यारे प्यारे बादल पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखने में तो बड़े प्यारे लगते हैं, बस अल्लाह करे कि वो है बारिश ना आए इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ पर सालन हमारा तैयार हो गया है, बस इसको पानी लगाना है और साथ अजवा की मैक्रोनी देख लें।
शक्ल से तो बड़ी अच्छी लग रही है, पता नहीं अब है किस तरह की, इससे पूछेंगे। जी गाइस, एक बहुत अफसोसनाक ख़बर है कि मेरी अम्मी की जो खाला, मैंने आपको बताया था उस दिन के, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो वो आईसीयू में थी 2-3 दिनों से, ना 1 हफ़्ते से, तो 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उनकी हो गई है डेथ। तो आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको उनके दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों को सब्र दे, आमीन। गाइज़ अभी करेंगे वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।